पहला वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। कुछ ऐसे अधिकार जो हम भारतीयों को प्राप्त हैं संविधान के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार हमें दिए जाते हैं और इन अधिकारों के विरुद्ध अगर हमें ऐसा लगता है कि ये अधिकार हमसे छिन रहे हैं तो हम न्यायालय में जाकर इनके खिलाफ मांग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या है ये। पहला है समता अधिकार यानी कि समानता, राइट टू इक्वलिटी। ये क्या हुआ? हम चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा में बात करते हो, हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाए। हम कहीं भी हो लेकिन पूरे भारत में हमारे साथ जैसा सबके साथ व्यवहार हो रहा है वैसे ही हमारे साथ किया जाए। ओके, तो ये समानता का अधिकार है। हमें समान अधिकार प्राप्त होंगे हर तरीके से। ओके, सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। आपने कई सारे ट्रैवलर्स देखे हो, कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी जाते रहते हैं। आज आपको कहीं भी जाने का अधिकार प्राप्त है ना? तो ऐसे ही हमें हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम कुछ भी कह सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी कहीं से आ सकते हैं, कोई भी गाड़ी में घूम सकते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, बस वह न्यायिक रूप से गलत न हो। ओके, चलिए आगे देखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें, शोषण की बात करें, तो आप समझते हैं शोषण क्या होता है? अगर कोई किसी को परेशान करते हुए या मजबूर करके किसी से काम करवा रहा है तो ये शोषण कहलाता है ना? हर तरह का शोषण होता है और उस शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है कि हम उस पर सवाल खड़े कर सकें और उसके अगेंस्ट न्यायिक या हम कहें कि एक संवैधानिक रूप से हम उसके विरुद्ध आवाज उठा सकें। ओके, तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम। हमें रिलीजियस फ्रीडम, जैसे आपके यहाँ पर और हमारे यहाँ पर भी, कभी भी हम भागवत कर देते हैं, कभी भी रामायण कर लेंगे, कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं, है ना? हमें कभी रोका गया? नहीं रोका गया। ऐसे ही कभी किसी के शादियां हो रही हैं, कभी कोई कल्चरल चीज हो रही है तो नहीं रोका जाता। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वो संविधान ने हमें दे के रखी है, क्योंकि भारत जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को फॉलो करता है। यहां पर हम पूरे भारत में कहीं भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कभी भी धर्म को लेकर कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये अधिकार हमें प्राप्त है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारे पास है। अब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। हम किसी भी भाषा में अपनी शिक्षा ले सकते हैं। संस्कृति, आपकी संस्कृति में अगर कपड़े पहनना क्या है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, है ना? ओके, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ये कल्चर है, क्या कहीं भी आप बाधित हैं? यूनिफॉर्म ठीक है, किसी भी संस्थान में यूनिफॉर्म पहनकर जाना वो कंपलसरी होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे किसी भद्दे कपड़ों को पहनना कोई बाधित नहीं कर सकता, तो ये आपकी संस्कृति के खिलाफ है। अगर आप अपने सांस्कृतिक कपड़ों को पहनकर सांस्कृतिक भाषा में बात करके या संस्कृति के अकॉर्डिंग कोई प्रथा आपके यहाँ होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? ये अधिकार आपको प्राप्त है। इसके अलावा शिक्षा, आप शिक्षा को लेकर कहीं भी किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए, है ना? उसके अगेंस्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए आपका टेस्ट होना है, जो भी होना है, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें और आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण करें। ओके, आप कहीं भी ट्रांसफर ले लेते हैं माइग्रेशन के थ्रू, तो ये शिक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है। एंड लास्ट हमारा आता है संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है कि ये सारे ताले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर रखता नहीं है, लेकिन इनकी एक चाबी देके रखी हुई है कि अगर ये सभी आपको प्राप्त ना हो तो आप क्या करते हैं? संवैधानिक स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो भी संविधान के द्वारा आपको दिया गया है, अगर वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अधिकार के द्वारा उनकी डिमांड कर सकते हैं संविधान से, न्यायालय से, हर तरीके से, है ना? तो ये दे दिए सारी चीजों की कि संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक और अधिकार था जो पहले होता था लेकिन वो बाद में खत्म कर दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। कई बार आपने सुना होगा कि मौलिक अधिकार 7 है, तो वो 7 नहीं, वो 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया है। अब केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार इंग्लिश में, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड ऑल्सो राइट टू कल्चर एंड रिलीजियस फ्रीडम, एंड right to culture and educational freedom, and also right to constitutional remedies. Okay, thank you.